पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना याद करेगा वो 370 धारा का हटाए जाना है। और ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गया है, इसमें कोई संविधान का संशोधन भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज झारखंड चुनाव और विधानसभा उपचुनाव जीत के लिए बड़ा दावा किया था। साथ ही साथ नोटबंदी का बरसी मना रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो वहीं नीतीश कुमार से, जो कि जेपी नड्डा बिहार आए थे, उनसे विशेष राज्य के दर्जा पर बड़ा बयान दिया था। इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दिया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव नोटबंदी पर बरसी मना रहे हैं, जरूर ये मनाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बड़ा नोट जो है बड़ा सपोर्टेड था और नोटबंदी होने से इनको बहुत खल रहा है, क्योंकि जितने भी केस इन पे हैं ये सभी केसों में कुछ बड़े बड़े नोट जो है वो दिया करते थे और आज बड़े नोट बंद हो गए हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से बरसी मनाएंगे ही। इस तरह की बातें कहते नजर आए तेजस्वी प्रसाद यादव पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले विशेष राज्य के दर्जे की परिभाषा जान लेनी चाहिए। सीधे रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को विशेष राज्य के दर्जे की परिभाषा पता नहीं है, उनको परिभाषा पता कर लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इस तरह की बयान देते नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ जेपी नड्डा बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा बिहार आए हैं, उनको बिहार से विशेष लगाव है और यदि तेजस्वी प्रसाद यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उनको व्रत पर कोई बड़े बयानबाजी, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं देना चाहिए। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 370 पर जमकर मारपीट हुई है और क्या कुछ मारपीट पर कहा है राजीव प्रताप रूढ़ी ने, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, एक ऐसा निर्णय जो शायद पूरा भारत अपने इतिहास में हमेशा याद करेगा, वो 370 धारा का हटाए जाना है। और ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गया है, इसमें कोई संविधान का संशोधन भी नहीं है। और धारा 370 एक अवधि के लिए था, टेम्पररी था। और मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी आप कश्मीर के विकास का रूप देख रहे हैं और बड़ा कदम जो भारत की सरकार ने उठाया, वो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को लाभ है। राजनीतिक रूप से इस विषय को उठाना, मैं समझता हूं कि उनकी राजनीतिक दिशा है, सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 370 कभी वहां से हटाया जा सकता। तेजस्वी यादव जीत का दावा कर रहे हैं 4 राज्यों। नहीं, वो तो ऐसे भी हमेशा हरियाणा भी सुनते हैं, गए थे और वहां भी जीत का दावा करके आए थे और फिर जीत का दावा कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम ही है जब तक वो जीत का दावा करना। हम जीत का दावा नहीं करते, हम कर दिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चेहरा है कि हम जो काम कहते हैं वो कर दिखाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो या बिहार के 4 सीटों पर हो, हमारी जीत अवश्य हो जाए। नोटबंदी दिवस बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, इस बात का तो चिंता तेजस्वी जी और उनके परिवार को तो रहता है। अब नोट से तो प्यार था, अब बड़ा बड़ा नोट मिलता था तो आसानी होता था किसी किसी को, जो केस मुकदमा चलते रहता है। तो अब दुख तो होगा ही कि जो नोटबंदी तो दुख का कारण कुछ लोगों के लिए देश में रहा है, तो उसका दिवस बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है। और बड़ा नोट रखने में थोड़ा आसान रहता भी था। आपके अध्यक्ष आए थे बिहार पटना में छठ पर्व को लेकर, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चेक करने आए। देखिए, नड्डा साहब हमारे बिहार से हैं, उनका बड़ा लगाव है और छठ के पावन परिणय इस अवसर पर आदमी कोई आता है या हमारे नेता आते हैं, उसके पहले भी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आना जाना तो लगा ही रहता है। विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था, आए थे बिहार। लेकिन पता नहीं, शायद उनको परिभाषित करना कठिन होगा। विशेष राज्य की परिभाषा क्या है, उन नेताओं से पहले मैं समझना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में धारा 370 लागू करने को लेकर वहां आपस में भिड़ गए सभी नेता और जमकर मारपीट हुआ। इस पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि यह होना ही था, यह स्वाभाविक है, लेकिन अब जो है धारा 370 कभी लगने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां के
जनता के लिए धारा 370 हटाया और आज जिस तरह से वहाँ कश्मीर में माहौल है, विकास का काम हो रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास का काम किया है, अब देखा जाएगा कि इस जो दल है ये दल कितना कश्मीर में अच्छा काम कर सकता है, विकास का काम कर सकता है। लेकिन धारा 370 अब लगने वाला नहीं है, इस तरह के बयान देते नजर आए। तो क्या कुछ कहा है राजीव प्रताप रूढ़ी, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।